अब आगे समझना थोड़ा सा। तो कहते हैं कायते घट जल भरने का उपयोगी है, जाते प्रिय है, आनंद है। सर्प सिंह आदि भी सर्पणी और सिंगणी के लिए प्रिय है, जिनका जाम मार रहे हैं। ये घट 2 अक्षर नाम है, 2 अक्षर है, घड़ा 2 ही अक्षर है, घा उठ। स्थूल गोलाकार उसका आकार है, ये घट का आकार है, गोलाकार जो गोलाई में बना हुआ है। ऐसे घट आदि सर्वभूत और भूतन के कार्य विश्व जितने भी कार्य सबके बारे में जान लो, जिसका भी नाम रूप आएगा उसका आकार और उसका रूप और वो गुण सब समझ लेना। यही बाहर के पदार्थ विषय 5 अंश दिखावे हैं, तैसे भीतर के देह आदि के विषय भी है। जैसे बाहर है ऐसे अंदर भी है। मैं हूं, ये तो अस्थि है, ये तो सत्य है, ठीक है। मैं भासता हूं, ये भांति है, ये चेतन है, क्योंकि मैं दिख रहा हूं, भासता में नहीं, मैं दिख रहा हूं, मैं हूं और मैं दिख रहा हूं, ठीक। तीसरा, मैं आपको प्यारा हूं, प्रिय हूं। अपने आप को सभी प्रिय है, कोई अपने आप को मिटाना नहीं चाहता, सारा चाहते हैं हम ऐसे रहे, तो प्रिय तो है ही है। देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अज्ञान इनके धर्म कर्म, शरीर के धर्म कर्म है। इनके यथा योग्य आकार भी हैं, जैसे जैसे इनके आकार है, आंखों का है, इनका ऐसे मन प्राणों मन और बुद्धि के भी अपने सूक्ष्म है, रूप है। सो रूप है, सो अंतर सब पदार्थ पे में ये 5 अंश सब में दिखते हैं, जिसका भी ले लो। आंख हो तो आंख का भी है। इन सर्व के नाम रूप त्याग किससे हुए हैं? इन सब के नाम रूप के त्याग कैसे? अब कहते हैं आप ये समझो भी ये तो हैं, अब 3 चीजें तो रख लो इसमें से। झंझट कहते हैं नाम और रूप का। झंझट नाम और रूप का है, तो नाम और रूप हटा दो। एक तो नाम हटा दो, एक रूप हटा दो, ठीक है। जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम और जो इसका ये आकार है, इन दोनों को हटा दिया जाए, फिर पीछे क्या रहेगा? फिर वो समझ में नहीं आएगा क्या रहेगा। लेकिन कैसे हटता है? देखो, पृथ्वी है, धरती है, पृथ्वी दिख रही है, भासती है। पृथ्वी प्रिय है, कायते पृथ्वी रहने का स्थान है, पृथ्वी हम रहते हैं इसलिए हमको प्रिय है। पृथ्वी ऐसा नाम है और गंध युक्त उसका रूप है, सुगंध गुण युक्त है। जो गंध जो आती है ना, सुगंध, जिसको गंध सुगंध बोलते हैं, वो गुण फिर धरती का है और किसी में नहीं है। हाँ, पृथ्वी के नाम रूप के त्याग किससे हुए हैं? अब पृथ्वी के नाम रूप का त्याग कैसे होता है? जल से। जल है, जल भासता है, जल प्रिय है। जल है, जल दिख रहा है, जल प्रिय ही है। कहते जल तिरसा को मिटाता है, प्यास को मिटाता है, इसलिए प्रिय है। जल ऐसा नाम है, शीत संप्रश गुण वाला ये इसका रूप है। जल के नाम रूप का त्याग कैसे होगा? तेज है, तेज भासता है, तेज प्रिय है। कहते तेज शीत और अंधकार को दूर करता है, इसलिए प्रिय है। और तेज में उष्णता और संप्रश गुण है, और नाम तेज उसका नाम है। ऐसे तेज का भी नाम रूप के रूप में वायु है, वायु भासता है, वायु प्रिय है। कहते हैं वायु पसीने को दूर करता है, और वायु नाम भी है उसका, और रूप रहित है। रूप तो रहता है लेकिन संप्रस होता है उसका, शरीर को लगता तो है। हवा लगेगी से चलेगी तो शरीर बता देगा हवा चल रही है। वायु के नाम रूप का त्याग किससे हुए? आकाश है, आकाश है, आकाश दिख रहा है, आकाश प्रिय है। कहते हैं आकाश रहने फिरने को स्थान देता है, अवकाश देता है। आकाश और अवकाश, आने जाने का, खाली जगह। आकाश उसका नाम है, शब्द गुण है। शब्द आकाश से ही हो, अगर आकाश नहीं हो तो शब्द भी नहीं होगा, क्योंकि शब्द जो है आकाश के गुण है। बिना पोली स्थान के पोल के शब्द होता बोला नहीं जाएगा। ठोस में कभी शब्द नहीं आता है, पोल में ही शब्द आता है। तो आकाश के नाम रूप का त्याग कैसे होगा?
पीछे क्या है सो मैं जानता नहीं। देखो पहले किसको जाना, धरती को, धरती से सूक्ष्म किसको जाना, बड़ी चीज को, धरती से भी बड़ी जो पीछे था जान जाती है जल को, जल जल के बाद में किसको जाना, अग्नि को, अग्नि के बाद में वायु को, वायु के बाद में आकाश को। कहते हैं आकाश के बाद में फिर क्या है, पीछे क्या है, कहते सो मैं जानता नहीं। ये कह रहे हैं पीताम्बर जी, जिन्होंने जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि उसके आगे क्या है ये मैं भी नहीं जानता कि कहां से आया। कहते हैं जो ऐसा है नहीं जानता हूं, इसको क्या बोलते हैं, अज्ञान। ये अज्ञान है। अब देखिए अज्ञान पे पहुंच गए, 5 बुद्धों के बाद में अज्ञान में पूछे। सारे सबसे स्थूल पृथ्वी है, पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म तेज, उससे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा रूप है इनका, बड़ा रूप होता जा रहा है। तो आकाश से भी बड़ा अज्ञान है। तो मैं जानता नहीं हूं, अज्ञान है? क्यों? अज्ञान का क्या रूप है कि मुझे दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता वही उसका रूप है, वास्ता ही नहीं। अज्ञान दिखता है किसी को, दिखता नहीं है। अज्ञान प्रिय है, कहते हैं अज्ञानी को जीवन को, अज्ञानी जीवन को प्रिय है। कहते हैं अज्ञान भी कोई चाहता है कि हाँ, अज्ञानी लोग चाहते हैं अज्ञानियों को ज्ञानी प्रिय है, वो ज्ञान चाहते नहीं। ज्ञानी को ज्ञान प्रिय है, अज्ञानी को तो ज्ञान ही प्रिय है। जैसे नींद, गहरी नींद प्रिय नहीं है, उठना चाहता है कोई। आलसी को आलस प्रिय नहीं है, जो आलस नहीं करता वो तो कहता है क्या आलस में पड़ा, वो उसको गलत मानता है कि ये पूरे दिन आलस में पड़ा रहता है। लेकिन जो आलस में पड़ा रहे उससे पूछो कितना मजा आता है उसको। वो कहता है मेरे को बुला क्यों रहे, छेड़ क्यों रहे ये, हाँ इनके दिमाग खराब है जो बार बार कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। और सुबह की गहरी नींद आती हो, नींद सुबह सुबह की आती हो और उस टाइम में कोई उठाए, देखो फिर बात कितनी प्यारी लगती है, गुस्सा आता है मेरे तो अज्ञान भी प्रिय है। सब लोग ज्ञान नहीं चाहते। किसी व्यक्ति को आप ज्ञान देना चाहो, वो नाराज हो जाएगा आपसे। तेरे को ज्यादा पता है क्या, जानता हूं मैं, ठीक है ना वो ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करता है, दूसरा ज्ञान दे उसको स्वीकार नहीं करता है। और अज्ञान प्रपंच का कारण होने से जीवन का निर्वाह करता है, और ये अज्ञान से ही ये प्रपंच पैदा हुए हैं और इसी से ये जीव बने फिर रहे हैं। अगर अज्ञान ही मिट जाए तो प्रपंच ही नहीं रहेगा, जीव ही नहीं रहेगा, रटा ही खत्म हो जाएगा फिर तो इनके तो इन्हें साधन बना रखा है ज्ञान को। अज्ञान ऐसा नाम है और आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप ये है। देखो कहते अज्ञान है, ये तो उसका नाम है और उसका रूप क्या है, आवरण विक्षेप वाला। आवरण मैंने एक तो पर्दा है उसके अंदर और एक विक्षिप्तता है, चंचलता, बेचैनी है। उस अज्ञान के 2 रूप है, एक तो आवरण पर्दा कि कोई चीज स्पष्ट होने नहीं देता, हमेशा ही पर्दे में रखता है। जीव को हमेशा ही पर्दे में रहता है कि वो सत्य को जान ही नहीं पाए, एक तो उसमें वो है, उसका रूप है। दूसरा चैन नहीं लेने देता इसको, बेचैनी रहेगा। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक बेचैनी खत्म हो नहीं सकती, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। और ये पर्दा हटेगा नहीं, ये पर्दा तो उसी का है। और कहते हैं अनिर्वचनीय, कहते हैं वचनों में भी कहा नहीं जा सकता भी कैसा है, किस प्रकार का है, ये शब्दों में भी नहीं आता। वैसे तो कुछ है नहीं और वैसे सब कुछ कवाड़ा ही इसी का है, वैसे तो कुछ भी नहीं है ये, और सब बीमारी इसी की है, इसलिए इनको शब्दों में भी नहीं कह सकते इसको। ऐसा भाव रूप ये रूप है इसका, ये रूप है, बस ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन कैसा क्या है। अज्ञान के नाम रूप का त्याग कैसे होगा। अब इसके अज्ञान का भी कैसे हटेगा। पृथ्वी को हटा दिया, जल को हटा दिया, आकाश को हटा दिया, ज्ञान, अभी अज्ञान कैसे जाएगा। कहते कुछ भी नहीं है ऐसा प्रतीयमान सर्व वस्तुन का अभाव रहता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे प्रतीयमान सर्व वस्तु का अभाव, सारे जो भी वस्तु है सबका अभाव, कोई वस्तु है ही नहीं। हम कहेंगे इस कमरे में कोई ना हो, कहते कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो क्या हो रहा है,
जब कोई नहीं है तो क्या दिख रहा है, किस चीज का ज्ञान हो रहा है? अभाव का, खालीपन का, न होने का। न होने का, न होने को अभाव कहते हैं। भाव मैंने है, अभाव मैंने नहीं है। न होने का अभाव शून्य ध्यानी को प्रिय है। आप कहते हैं जो न होना है, अभाव जो है, खालीपन, वो किसको प्यारा है? कहते हैं ध्यानी को। जब ध्यान लगाए और सब कुछ खो जाए, कुछ ना रहे, तो ध्यानी मस्त हो जाता है, तो वो भी ध्यानी को प्रिय है। और कहते हैं अभाव ऐसा नाम है, और सर्व वस्तुओं का अभाव निषेध मुख प्रतीत जिसका विषय। सारी वस्तुओं का अभाव ऐसा नकारात्मक निषेधात्मक जो विषय है, वही उसका रूप है। और क्या नहीं है, ये उसका रूप है। तो अब अभाव में भी उन्होंने बता दिया किसमें किसका नहीं होना होता है। पृथ्वी का किसमें नहीं होना, कैसे नहीं होना होता, आकाश का कैसे नहीं होना होता, और ज्ञान का कैसे नहीं होना होता। अभाव शून्य भी कैसे नहीं होता, उसमें भी पांचों चीजें हैं। शून्यता में भी पांचों चीज दिखा दी उन्होंने। पहले पृथ्वी में दिखाई, फिर पांचों तत्वों में दिखाई, फिर अज्ञान में दिखाई। विज्ञान में भी पांच चीजें हैं, अस्थि भांति प्रिय और नाम और रूप है। और फिर का जो शून्यता है, उसमें भी पांचों चीज हैं, अस्थि भांति प्रिय और नाम और रूप है। यहां तक पहुंचा दिया उसका। अब आगे क्या कहते हैं? अभाव के नाम रूप का त्याग किससे हुए है? अब अभाव ही नहीं है, शून्य, उसका किस में होगा? कहां तक लेके जाएंगे इसको? अभाव, अभावत्व का स्वरूप भूत अधिष्ठान सत वस्तु ही अवशेष रहता है। अब जो कुछ भी नहीं है, सबका सब कुछ खो गया, वो कहते हैं वो चीज जो टिकी है वो किसी सत्य पर टिकी हुई है। इनके लास्ट में जो बचेगा वो कोई सत्य है, सत्य पर ही टिकी हुई है वो। जैसे कल्पित झूठा सर्प, डंडा और दरार, जो झूठे थे ना तीनों चारों, किस पे टेके हुए थे? सत रस्सी पर। रज्जू जो सत्य थी वहां दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रज्जू सत्य थी तभी तो टिके थे। अगर रज्जू ही नहीं होती तो ये भी नहीं होते। तो जितने भी ये पीछे आपको दिखा रहे हैं, अज्ञान भी टिका हुआ है, तो वो भी ज्ञान के आधार पर ही है। और शून्यता, जहां ज्ञान भी चला गया, बिल्कुल शून्यता में चले गए, वो भी उसके पीछे बचा है। जब शून्य समाधि, कुछ नहीं होता, बिल्कुल अभाव होता है, तो क्या जो रह जाता है, सत वस्तु ही अवशेष रहती है। फिर सो अभाव के अभावन को भी प्रकाशता सूचित है। अब कहते हैं जब कुछ भी नहीं बचा, अभाव भी नहीं रहा, शून्य ही नहीं रही, तब पीछे कोई नहीं। कि जब बिल्कुल शून्यता है, तो शून्यता को भी बताने वाला कोई है ना, भी कुछ भी नहीं है, शून्य है, तो ज्ञान तो वही बचा पड़ा है। ज्ञान तो बचा फिर पीछे, और ज्ञान का होना बना बचा, तो सत्य भी बचा और ज्ञान भी बचा। ठीक है, ज्ञान बचा, उसके अभाव को प्रकाशता है, सो चित्त बचा। मान ली इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, तब प्रकाश तो है जो बता रहा है। दुख से भिन्न याते आनंद। अब जो ज्ञान बचा कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वहां दुख तो नहीं है, पक्का है। जब कुछ नहीं है तो दुख भी नहीं है। दुख होगा तो फिर कुछ है ना, कुछ में दुख भी चला गया। कहते जब दुख नहीं होता तो फिर आनंद तो होता ही है, इसलिए प्रिय भी है। कितनी बारीकी है, कुछ नहीं है इसका मतलब आनंद है। जब पूरे ध्यान के अंदर चला जाए कोई, और ध्यान में फिर कोई कुछ रहता है, शरीर, मन, बुद्धि, संसार, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल शून्य में, तब आनंद होता है। आनंद होता है तब। जहाँ दुख नहीं होगा तो आनंद जरूर होगा। पर ये अनुभव से भी सिद्ध है, गहरी नींद में भी ऐसा होता है। तो दुख से भिन्न सो आनंद है। इस रीति से सर्व नाम रूप से अनुगत अविव्याचारी नाम रूप अधिष्ठान ब्रह्म सामान्य चेतन है, सो सत्य है। सारे नाम रूप से जो रहित है, इनसे जो सामान्य है वही ब्रह्म है, वो सामान्य चेतन है। वो पीछे बच जाता है इनके सब के बाद। घट को मैं जानता हूं, हाँ, सामान्य चेतन है। सुसुप्ति, मूर्छा और समाधि का प्रकाशक सामान्य चेतन है। जब गहरी मूर्छा हो तो बुद्धि नहीं होती,
ठीक है। और गहरी निंद्रा हो तब भी नहीं होती, और समाधि के अंदर भी बुद्धि नहीं होती, फिर भी इन तीनों का ज्ञान होता है, तो वो प्रकाश रहता, तब फिर वो सामान्य चेतन रहता है। इन तीनों अवस्था में सामान्य चेतन रहता है। समाधि का ज्ञान नहीं, पर मूर्छा तो कभी न कभी आई होगी, नहीं तो नींद तो गहरी रोज ही आती है। तो एक प्रमाण सत्य है तो तीनों प्रमाण सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बात झूठी तो नहीं। हाँ, घट को मैं जानता हूं, घड़े को मैं जानता हूं, इस रीति से परमाता, प्रमाण और प्रमेय त्रिपुटी प्रकाशक का साक्षी सामान्य चेतन है। देखो ये घड़ा है, घड़ा को देखने वाला कौन है? घड़ा तो प्रमेय है, घड़ा तो प्रमेय है, और प्रमाण जिसके द्वारा जाना जा रहा है, और परमाता जानने वाला, जानने वाला परमाता है, प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है, वृत्ति और आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा वृत्ति गई है, ठीक है, जहां जो ज्ञान की वृत्ति जानने वाली है, ज्ञानारूढ़ वृत्ति, ज्ञान और जानने वाला और प्रमेय उस वस्तु, इन तीनों को जाना। लेकिन इन तीनों को भी, इन तीनों का जो एक साथ ज्ञान कर रहा है वो कौन है? आई समझ में? बात पकड़ में आई? ये पुस्तक है, पुस्तक प्रमेय है, ठीक, इसको जानने वाला भी कोई है, ठीक, और जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो बुद्धि का ज्ञान, तीन हो गई। अब इन तीनों को एक साथ जान रहा है वो कौन है? जान रहा है ना, इससे अलग, तीनों से अलग है ना, हाँ, तीनों से अलग है, वो सामान्य चेतन है, वो सामान्य चेतन है। चौथा रूप में इन तीनों का तो हर कोई ज्ञान कर रहा है, कोई परमाणु को ही देख रहा है, कोई परमात्मा, कोई बुद्धि को ही देख रहा है, कोई सामने पड़ी वस्तु को ही देख रहा है, कोई देखने वाले को, जिनका ज्ञान कर रहा है उसको देख रहा है। लेकिन चौथी जो चीज है जिनके से सब खेल हो रहा है, वहां तक दृष्टि ज्ञानी की ही होती है। ये हुआ। अब उन्होंने कहा जागृत आदि अवस्था की संधि काल प्रकाश से सामान्य चेतन है। जागृत, जागृत, अब देखिए आप, अभी आप जाग रहे हो, जागने के बाद में आप सो गए, अर्थात जागते से सीधा ही सपना शुरू हो जाता है? जागते सीधा सपना शुरू नहीं होता, बीच में दोनों की संधि है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाओगे, बहुत बरीक समय है, जिसको संधि, संधि काल असल में वही है जिसको संध्या काल माना है ना। भी अभी तो हम जाग रहे हैं, चारपाई पे पड़े हैं, लेकिन सीधा हम गहरी नींद में नहीं जाएंगे, ना सीधा सपने में जाएंगे, उससे पहले गैप होगा, बहुत बरीक होता है, छोटा होता है। इधर जागे थे, उधर सपने में चले गए, अगर बीच में संधि काल में कोई जोड़ने वाला नहीं होता तो दोनों में संबंध ही नहीं रहता। वो सपना अलग हो जाता और जागने वाला अलग हो जाता और सोने वाला अलग हो जाता, गहरी नींद वाला, तीनों अलग हो जाते अगर इनमें जोड़ने वाला एक ना होता। आई समझ में? वो जोड़ने वाला है, वो सामान्य चेतन है, वो सब में रहता है, उसी का तो ध्यान करना होता है। कहते हैं ना संध्या काल करो, संध्या काल का मतलब यही है कि जब गहरी नींद से जब सोने के लिए जाओ तब ध्यान लगाना चाहिए बीच के गैप में। ये बीच में गैप क्या है? अगर उस गैप में ध्यान लग गया तो बस बात हो गई, हो गया ज्ञान। इतने फिर समझो ध्यान लग गया, समाधि लग गई, उतनी देर का ही काम है वो। ये ब्रीक क्षण है, बहुत ब्रीक है, मिनटा सेकंडों का काम नहीं है कि घड़ी में रखे हुए, इससे भी ब्रीक है, लेकिन दोनों को जोड़े हुए है, तीनों को। एक बाला के तीन मन के हैं, तीनों को एक साथ बांधे हो तो उसमें धागा है, अगर वो धागा ना हो तो तीनों मन के बिखर जाएंगे। जाकर तो कहीं पड़ी होगी, सुपना वाला कहीं पड़ा होगा, गहरी नींद वाला कहीं पड़ा होगा,
तीनों को जोड़ने वाला एक है ना। सुबह बता दे, मैं पहले जाग रहा था, फिर मैंने सपना देखा, फिर मैं गहरी नींद सो गया। ये तीनों के बीच में एक था, वो सामान्य चेतन में आई। ऐसे ही वृत्ति की संधि काल प्रकाश सामान्य प्रकाश है। ऐसे ही वृत्ति के अंदर एक से वृत्ति से दूसरी वृत्ति में गई। अंगूठे के अगर भाग का प्रकाशक सामान्य चेतन है। अंगूठे के आगे का भाग, अंगुष्ठ के आगे का भाग, अंगूठे तक तो आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन अंगूठे के आगे क्या है, इसका भी जो ज्ञान कर रहा है, भास जिसको हो रहा है, वो सामान्य ज्ञान है। देशांतर विषय वृत्ति गई हुए तब तिस के मध्य भाग का प्रकाशक भी सामान्य है। आप गए, अभी आप सुन रहे थे, सुनते सुनते आपकी वृत्ति चली गई बाजार में, अब आपका ध्यान तो विचार में चले गए, लेकिन फिर भी ये किसने, जब आपके ध्यान तो कहीं चला ही गया था, तो ये कैसे पता चला कि आपका ध्यान वहां चला गया या नहीं था? उसको जो बीच में जान रहा था वो सामान्य ज्ञान है। क्यों, बुद्धि तो चली गई, फिर उसका ज्ञान कर रही थी भी मैं यहाँ बैठा हुआ था, शब्द भी सुनाई दे रहे थे, और बुद्धि को जान लिया, और इतनी देर के लिए गया, दोनों को जाना उसने। अगर वो वहीं चला गया होता तो इधर वाला भूल जाता, वहीं अटक जाता। फिर मान लो बैठे बैठे वृत्ति तो चली गई दुकान में, और दुकान में फंस जाती, यहाँ आती नहीं, और हम बड़े बड़े यार उठाते हैं, यहाँ पर उठ भाई जाना है, और वो पड़ी है बाजार में फिर क्या होता यहाँ से जुड़ी हुई है कुछ अब आपके बीच में, उन दोनों की गैप के अंदर जो ज्ञान रहता है, दोनों को जो जोड़े भी रहता है, वो भी ज्ञान है, वो सामान्य है। सूर्यो चंद्र कार वृत्ति हुए और तिस का मध्य भाग भी प्रकाशक सामान्य चेतन है। जो सूर्यों को देखा, चंद्रमों को देखा, उसी आकार की वृत्ति होगी, और वृत्ति होने के बीच में जो अभाव है वो भी मेरे को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा अज्ञान विशिष्ट मेरे का प्रकाशक सामान्य चेतन है। मेरे को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा जो अज्ञान विशेष रूप से, उसको भी जो प्रकाशता है वो सामान्य है। मेरे को मैं भी नहीं जानता हूं, तो ये कौन जान रहा है? इस बात को भी किसी ने जाना, ये सामान्य है। थोड़ा सुख समय ये घट के नाम रूप पट विषय नहीं है। अब दूसरी बात इन्होंने कही है कि घट के नाम और रूप पट विषय नहीं, और पट के नाम रूप घट विषय नहीं, याते परस्पर विव्याचारी है, ये नाम रूप मिथ्या है। कहते ये जो भी नाम और रूप है सारे झूठे हैं। क्यों झूठे